चलिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में आए हुए एमसीक्यूज को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, एक सीरीज ले रहे हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन जो कंपार्टमेंट 2024 में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हैं, और आप ये देखिएगा ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, रेनू त्रिलोक मानसी आर पार्टनर्स। ठीक है, रेनू मानसी पार्टनर हैं, और क्या कह रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना, इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो, किस रेशो में बांट रहे हैं, 9:6:5 में उनकी रेशो थी। ठीक है, हीना को एडमिट किया है 1/10 के लिए, कितने के लिए, 1/10 के लिए। प्रॉफिट विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम रेनू एंड त्रिलोक, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर हीनाज एडमिशन विल बी। देखो क्या कहा है उसने, हीना वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑफ 1/10 शेयर इन दी प्रॉफिट विच ही शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम रेनू एंड त्रिलोक, यानी वो किससे ले रही है, रेनू से और त्रिलोक से। ठीक है, तो देखो आपको ये पता है कि अगर 1/10 है, कितना है बेटा, 1/10 है, तो इसका अगर वो 1/2 लेगी, ठीक है, तो कितना, आधा लेंगी ना उससे, तो कितना हो गया 1/20। तो सेम 120 वो किससे लेंगी बोलो, त्रिलोक से। ठीक है, अब त्रिलोक से लेंगी तो आपको सीधी सी बात ये पता है कि ये देखिए कितना था, मेरे पास है 9/20, कितना है बेटा, 9/20। उसने -1/20 किसको दे दिया, बोलो, नए पार्टनर हीना को। ठीक है, हीना को दे दिया, तो अगर इसका एलसीएम निकालूं तो ये आएगा 20, और इसका ऊपर कितना आ गया बेटा, 8/20, यानी न्यू रेशो। अब अगर मैं ऐसे ही, कौन जो पार्टनर है मेरा, त्रिलोक के लिए चले जाऊं, क्योंकि उसने त्रिलोक से भी तो लिया है, लेकिन मानसी का एज इट इज रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मानसी से कुछ नहीं लिया, रेनू और त्रिलोक से उसने शेयर लिया, तो कितना लिया उससे भी, 120 लिया। तो देखो उसके पास था कितना, जितना था कितना, 6/20 -1/20। तो भाई साहब देखो सीधी सी बात, यानी 5/20। देखो मैच कर लो, इसके अंदर देखो यहां से शुरू हो रहा है, देखो ये मिल गए, और उसका तो सेम वही रहेगा, बोलो हाँ, तो ये कितना, और उसका 2/20, तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब ये आंसर मेरा बिल्कुल ठीक है, यानी डी आप इजीली लगा सकते। वैसे मैं इसको और जल्दी तरीके से करा सकता हूं, लेकिन आराम से समझिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, स्पीड में चलेंगे थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं, बी क्वेश्चन देखने हैं क्या कह रहा है, इसी का फर्स्ट का बी देखें, कह रहा है आशु रिया वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो, किस रेशो में बेटा, ऑफ 4:3। दे एडमिट नीतू, किसको एडमिट कर रहे हैं, नीतू को 3/7 के लिए, कितने शेयर के लिए बेटे, 3/7 के लिए। शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, किससे ले रही है, 2/7 किससे ले रही है, आशु से, और 1/7 किससे ले रही है, रिया से। तो सीधी सी बात, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग पूछ रहा है, वो किस किस का, आशु, रिया और नीतू का, किसका पूछ रहा है, तीनों का न्यू रेशो बताओ। और नीतू जो है एडमिट हुई है 3/7 के लिए, कितने के लिए बेटा, 3/7 के लिए। और समझने की बात क्या है, 3/7 के लिए आ रही है, और 2/7 किससे लिया, आशु से, और बाकी 1/7 किससे लिया, रिया से। देखो सीधी सी बात समझना, आपको ये याद रखना है कि लास्ट में 3/7 तो आ रहा होगा। तो देखो मैं अगर आपको बताऊं, ये देखो ये वाला जो आंसर है प्रोबेबली ये आएगा, क्योंकि देखो ये 3/7, क्योंकि जो थर्ड पार्टनर है उसका शेयर कितना है, 3/7, ये तो रहेगा। अब उसने क्या कहा कि 4/7 था मेरे पास, किसका, आशु का। समझना, आशु का कितना था बेटा मेरे पास, 4/7। देखो भाई आशु का कितना था, 4/7, जिसमें कि उसने किसको 2/7 दे दिया, तो बचा कितना मेरे लाल, 2/7। ठीक है, अरे ऐसे ही अगर मैं इसका निकाल दूं, 3/7 था -1/7, तो कितना आ गया बेटा, 2/7। कितना आ गया, 2/7, कितना आया, 2/7, कितना आ रहा बेटा, 2/7। देखो अगर देखें 2/7 और लास्ट वाले का कितना था, 3/7, तो ये रहा आंसर 2 to 3, यह आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसको बहुत आसानी से जल्दी से भी कर सकते थे, मैं डायरेक्ट भी निकाल देता इसे, क्योंकि देखो सीधी सी बात उसने लास्ट में बताई 3/7, और देखो पकड़ में सिर्फ
यहां तो आ रही थी, यहां देखो यहां भी नहीं आ रहा, यहां भी नहीं आ रहा, यहां भी नहीं आ रहा, और यहां सिर्फ यहां आ रहा था। तो इसका मतलब आंसर सी ही ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। Nikhil and Sharath were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3. Nikhil withdrew 6,000 on the first day of every quarter for the year ended 31st March 2023. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज है वो कितनी है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 5% है। ठीक है, इससे हमारा वैसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं बोला, सिर्फ वो पूछ रहा है कि मंथ्स कितने जो कैलकुलेट होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होगी वो कितने मंथ्स पे कैलकुलेट होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए। बात देखो यहां पर हमने पकड़नी है, एवरी क्वार्टर के बारे में बात कर रहा है। ये क्वार्टर पापा वाला क्वार्टर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वार्टर मतलब 1/4। एक साल में वो 4 बार निकालता है। ठीक है, एक साल में वो 4 बार निकालता है। तो आपको ध्यान होगा अगर हम इसको देखो, उसमें था 7.5 बिगिनिंग में और मिडल में था 6 और उसमें था 7.5 एंड में। तो ठीक है जी, अब उसने क्या पूछा है मेरे पास? बिगिनिंग में पूछा है, एवरी ईयर एंडेड पूछा है। क्या पूछ रहा है? हाँ जी, ईयर एंडेड पूछ रहा है और पूछ रहा है कि वो बिगिनिंग में निकालता है फर्स्ट डे, क्योंकि देखो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे दैट इज बिगिनिंग, यानी बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो ये रहा बिगिनिंग। तो बिगिनिंग में आंसर कितना आ गया? 7.5। देखो जी, आपको फालतू के जो एक्स्ट्रा जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना उनको देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ रखा है। बात समझ पा रहे हैं? अगर आपको याद है 7.5 होता है बिगिनिंग में, तो 7.5 है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है कुछ और देखने की, टक आंसर। ठीक है, और 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं और आपने उन पर ढंग से फोकस कर लिया और 15 से 20 मिनट में निकाल के बैठ गए, तो ये समझिए आपके पास 160 मिनट बचे एग्जाम में करने के लिए। ठीक है, बड़े आराम से होगा। और बड़े क्वेश्चनों को टाइम दो ना ज़्यादा, इन पे क्यों लगाना इतना फालतू टाइम, इनको अभी से प्रैक्टिस करके चलो। चले आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई। चीतो, पवन, कविता एंड गौरव वर पार्टनर्स इन अ फर्म, द फर्म वाज डिसॉल्व। फर्म क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। क्रेडिटर टुक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 60,000 एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। इन पार्ट ऑफ सेटलमेंट देयर अमाउंट 60,000। उनके कितने थे टोटल? 60,000 रुपए थे। और उन्होंने क्या किया बेटा? फर्नीचर ले लिया 10% के, किस पे? बोलो भाई, 10% के डिस्काउंट पे। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बोलो भाई। हाँ, बैलेंस अमाउंट जो है वो कितना दिया जाएगा? अरे भाई यहां देखो 60,000 थे, ड्यू कितने थे उसके? बोलो भाई कितने थे? 60,000 थे। कितने थे बेटा? 60,000 ड्यू थे। देखें कितना था बच्चों? 60,000 था। तो देखें अब 60,000 अगर है उसका, ये देखो 60,000 था जिसमें कि मैंने 10% के हिसाब से माइनस करके वो फर्नीचर ले गया मेरा। क्या ले गया? फर्नीचर। तो यानी 54 का ही तो कंपनसेशन हुआ। तो बचे कितने मेरे पास? 6,000 रुपए। कितने बचे बेटे? 6,000 रुपए का। और वो पूछ रहा है कि 6,000 रुपए का क्या देना है उसको? चेक देना है। तो चेक गिरा भैया, आंसर खत्म। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते जाओ जल्दी जल्दी। 4th क्वेश्चन पे आ जाओ। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कामिनी, लता, मीना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दी एंड लॉसेस इक्वली। नील वाज एडमिटेड। क्या हुआ है? नील एडमिट हुआ एज ए न्यू पार्टनर फॉर एन इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। नील बॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल and premium for goodwill in cash. On the date of admission, Neil goodwill appeared in the books 1,20,000. The existing goodwill is to be written off among. कैसे होगी? देखो उसने कहा कि 3 पार्टनर थे, कामिनी, लता और मीना पार्टनर थे। नील को एडमिट किया गया और पुरानी बैलेंस शीट के अंदर 1,20,000 रुपए की गुडविल शो हो रही है। अब जब शो हो रही है तो इसका मतलब क्या करते हैं? आपको पता होगा, उसको राइट ऑफ करते हैं। और वो पूछ रहा है किस रेशो में होगी। अब बच्चे क्या करते हैं? देखो अगर कंसेप्ट नहीं पढ़ाया आपने एडमिशन का ढंग से तो फिर तो काम खराब हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले गुडविल जो राइट ऑफ होती है हमारी किस में होती है बेटा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ध्यान रखना है, किस में होगी बेटे?
ओल्ड रेशो में, ठीक है, ध्यान रखना है। गुडविल राइट ऑफ होगी ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। क्लियर? चले भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। चले भाई फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन है हमारे पास? फिफ्थ क्वेश्चन अर्जुन, बबीता और चार्ली आ गया भाई। चार्ली वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। दे एडमिट धीरज, मिस्टर धीरज आ गए भाई पार्टनरशिप में। ये कौन सा पार्टनर है जी? फोर्थ पार्टनर, ठीक है। अर्जुन, बबीता और चार्ली पार्टनर थे, धीरज और आ गए हैं, 1/5 शेयर के लिए आ गए हैं। ही हैज टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू एक्वायर 1/5 शेयर इन future profit on the date of admission. The capitals after all adjustment relating to goodwill and revaluation of assets and liabilities 62,000, 52,000 और 36,000, ठीक है। अब सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को अगर करना है ध्यान से तो बहुत इंपॉर्टेंट ये, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है, ठीक है। इसको करने की जरूरत है। बच्चे क्या करेंगे, इसको गड़बड़ करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। उसने बोला प्रोपोर्शनेट कैपिटल होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए? कंट्रीब्यूट कर रहा है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है ना, तो क्या बताता है? इसको करने का तरीका, इन तीनों को ऐड करो पहले। तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई? बोलो जी। तीनों को ऐड करेंगे आएगा 1.5 लाख रुपए। कितना आ गया भाई? 1.5 लाख। कितना आ रहा है जी? 1.5 लाख, ठीक है भाई। क्या आया भाई? 1.5 लाख आ गया। 1,50,000 आ गया मेरे पास, ठीक। अब आपको समझने की बात यह है कि वो कितना, उसके पास कितना था, वो कितने के लिए आ रहा है? 1 माइनस 1/5, तो बचा कितना भाई? 4/5, ठीक है। तो देखो इसको अट्टे बट्टे कर दो, ये क्या हो गया? 4/5, ठीक है। तो इसको जब हम टोटल करेंगे तो इसका जो आएगा बेटा 1,87,500, राइट। कितना आएगा? 1,87,500, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? 1/5 कैपिटल चाहिए, ठीक है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल के हिसाब से 1/5 चाहिए। तो अगर मैं अब इसका 1/5 करूं, या तो 1.5 लाख में से ये घटा दो, तो मेरे पास आएगा 37,500। ये कितना? इसका 1/5, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? 37,500। बालक क्या करके आएंगे मैं आपको बता दूं, बच्चे ये वाला ठीक करके आएंगे, फिर कहेंगे हम तो ठीक करके आए थे। फिर मास्टर जी कहेंगे लाओ मुझसे चेक कराओ, फिर पता चला जी आंसर तो ये वाला आ रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा केयरफुल चलना है, क्योंकि जो चाचा है वही भतीजा है, भतीजा है वही चाचा है, सीधी सी बात है। आपको लगेगा कि ये आंसर ठीक है, लेकिन वही गलत लगेगा। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस ढंग से है, क्योंकि उसने 1/5 के लिए बोला है, तो 1/5 के लिए आपको यहीं से ही बनेगा क्वेश्चन, बिल्कुल, क्योंकि उसने 1/5 टोटल कैपिटल के प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोली है कि 1/5 बननी चाहिए। अगर हम मैं यहां से देखूं 1,87,500 का 1/5 करूं तो मेरे पास ये आएगा। लेकिन बच्चे क्या करेंगे? इस 1.5 लाख का 1/5 करके 30,000, लो जी सर ये रहा मेरा, तो ये ठीक है। धीरज कितने पैसे लेके आएगा? हाँ, प्रोपोर्शनेट कैपिटल के हिसाब से उसकी बननी चाहिए 1/5। क्लियर? चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 6th क्वेश्चन। मजा आ रहा है तो बता दो भाई। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 6th क्वेश्चन। क्या है? चले बालकों, चले भाई देखो, वो कह रहा है देयर आर 2 स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन बी, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म आर 50। कितना है? 50 है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर प्रेस्क्राइब्ड, क्या है जी? आर प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 डजंट स्पेसिफाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स द लिमिट। वो लिमिट के बारे में कुछ नहीं बताता। देखो पहली जो असर्शन है वो ठीक है, ठीक है, पहला असर्शन जो है वो ठीक है, लेकिन रीजन उसका वो गलत है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई भी पार्टनर्स की लिमिट प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज इनकरेक्ट। तो देखो जी ये आ गया हमारा, क्या आ गया? आंसर सी इज करेक्ट आंसर। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर ये 20 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए ना, ठीक है, बचे कितने? 60 नंबर का पेपर बचा, और 60 नंबर का पेपर मैं आपको बता रहा हूं बड़े आसानी से आप ठीक कर पाएंगे,
ठीक है, और उसके लिए आपके पास टाइम होगा। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके के ये सारे PYQs है, मैंने आपको बताया 2024 के पेपर में आया हुआ है, ये पेपर है पूरा का पूरा, ठीक है, वही मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ PYQs। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सर 50 तो कंपनी एक्ट में होता है ना? हाँ, इसमें नहीं आएगा लेकिन। चले भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखें, एक क्वेश्चन ये बताया कि दो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस हैं। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 7 and 8। 7 और 8 बताना, और बहुत आसान है, समझना है। 7 और 8 बताना है और ये बहुत आसान है, आपको बड़े आसानी से होगा, ठीक है। चले भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं आराम से, जो कंडीशन उसने बताई है। दक्ष एंड एकांश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। देयर कैपिटल्स वर 1,60,000 1 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। एज पर द पार्टनरशिप दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। कितनी चाहिए भाई? 10%। द फर्म अर्न ए प्रॉफिट 13,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। और देखो, फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो किया है 13,000 रुपए का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मेरे पास 10% देना है, इस पे भी और इस पे भी। चलो आराम आराम से करते हैं, देखो जल्दी कहीं की नहीं है, क्योंकि हमारी वंदे भारत नहीं छूट रही है। चले पहले आ जाए, दक्ष आ गया, और कौन है बेटा हमारे पास? एकांश, तो ये रहा। तो अगर मैं इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूं तो कितना कितना आएगा भाई? 1,16,000, 60,000 दे रखा है, तो इसका कितना आ गया बेटे? 16,000 आ गया। आराम आराम से चलो, नेक्स्ट क्या है? ये आ गया 10,000। टोटल कितना आ गया? 26,000। ये समझ में आता है कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? वाह भाई वाह, टोटल आया 26,000, लेकिन प्रॉफिट कितना है? 13,000। अब क्या मुझे ये बताओ, आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ध्यान से पढ़ा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया है कि कुछ नहीं बता रखा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जितना मेरे पास प्रॉफिट है वहीं तक ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे। आपको ध्यान होगा, क्या ध्यान है? कि जहां तक मेरे पास है वहीं तक दे पाऊंगा भाई। क्यों? मेरे पास प्रॉफिट कितना है? यहां पर प्रॉफिट क्या है? लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का मिला के कितना आया बेटे मेरे पास? IOC 26,000, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट तो 13,000 रुपए का। यहां तो मसला अटक गया, क्या करें? तो देखो वो क्या कहता है कि इसकी रेशो बना लो। अगर इसकी रेशो बनाऊंगा मैं, तो देखो बच्चों आराम आराम से बनाओ। ये हो गया 16, तीनों जीरो गायब कर दो, और ये कितना हो गया? 10, ठीक है। और ये कितना हो गया बेटे? 8, और ये हो गया 5, यानी ये बन गया 13। ये क्या बन गई? 13। अब देखो क्वेश्चन मजा आएगा। अब उसने पूछा क्या है? क्या पूछ रहा है भाई? दक्ष की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ बस। किसका बता रहा है? दक्ष का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे भाई बड़े कलाकार हैं, मैं आपको बता दूं, कुछ भी कर आएंगे फिर कहेंगे जी हम तो ये करके आए। अरे इनकी प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं है, 2 बार कर लोगे आपको बिल्कुल पक्के से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। दोबारा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार कंसेप्चुअल पढ़ो कि पढ़ा क्या है, ठीक है। अब देखिए उसने दक्ष के बारे में बोला है, तो देखिए दक्ष का क्या है। अब यहां पर मेरे पास इसका क्या करेंगे बेटा? रेशो बन गई मेरे पास, और देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट को उठा लो, प्रॉफिट कितना है बेटे? 13,000 रुपए। रेशो देखो, और दक्ष का है भाई साहब सबसे पहले बैठे ऊपर, और ये तो राजा दक्ष की तरह बैठे हैं, तो 8 अपॉन कितना? 13। तो देख लो जी इनमें से कोई आंसर मैच कर रहा है क्या कोई? हाँ, बी आ गया ना, ये रहा, सामने ही बैठा है भाई साहब, ये रहा, बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या बताया? कुछ बच्चे क्या करेंगे? 16,000 ही लिखाएंगे, ये रहा सर, ये रहा। अरे ये गलत है भाई, वो देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला भाई, और फिर कहेंगे क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अरे मैंने क्या बताया? जो चाचा है वही भतीजा है, भतीजा है वही चाचा है। कहने का मतलब आपको लगेगा कि ये ठीक है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि अगर जब हमारे पास प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट होता है तो हम उसको रेशो वाइज करते हैं, ठीक है। चले एक और मिलता जुलता इसी के अंदर एक क्वेश्चन और आ रहा है, इसी में वो कह रहा है एकांश शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस विल बी। ओए होए होए, क्या पूछ रहा है? बोलिए। कह रहा है कि एकांश का प्रॉफिट बता दो और लॉस, प्रॉफिट लॉस क्या होगा। कोई बच्चा बता सकता है कि प्रॉफिट और लॉस क्या हो सकता है इसमें?
ठीक है, क्योंकि ये 7 और 8 इसी के बेस पे ही मिलेंगे हमें आंसर इसके। तो एकांश शेयर प्रॉफिट विल लॉस विल बी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, बच्चे इसमें ही लॉस निकालना चालू कर देंगे। तो देखो मैं आपको बता दूं, जब भंडारा ही सारा बट गया, सीधी सी बात, जब ये ऊपर दोनों पार्टनर को 8,000 रुपए इंटरेस्ट इसको मिल गया होगा दक्ष को, ठीक है, और 5,000 रुपए उसको मिल गया, किसको, एकांश को, तो बचा क्या बचा, कुछ नहीं। तो कुछ नहीं बचा तो फिर क्या प्रॉफिट कुछ आएगा, इज आंसर इज नील, कुछ है ही नहीं, देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका, नील आंसर आएगा। मैं बता रहा हूं तुम में से कोई ना कोई इनमें से कोई लगाएगा, बी केयरफुल। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करो भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हुए हैं। मतलब इस सवाल में तो ना प्रॉफिट होना लॉस हुआ। हाँ नहीं, लॉस नहीं, सीधी सी बात, क्योंकि वो प्रॉफिट ऑलरेडी जो 13,000 रुपए था वो तो ऑलरेडी बट ही गया, तो बचा क्या, ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, तो इसलिए नील रहेगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा लिमिटेड। ओहो अल्फा बीटा गामा आ गए मेरे पास। क्या कह रहा है भाई, बीटा लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, कुछ नहीं है, अगर बेस से पढ़ रखा ना भाई साहब बड़े आसानी से पास हो पाओगे। ठीक है, तो चले भाई, कौन है भाई, बीटा लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 1 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक है, और प्रीमियम कह रहा है 100%, पेएबल एंटायरली ऑन एप्लीकेशन पे दे रहा है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स, कितने शेयर की आई है बच्चे, 5 लाख शेयर की, और कुछ नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं है, और ऐसे टक कर दोगे इसे, लेकिन करोगे कब, जब आता होगा। वो कह रहा था कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस, कह रहा है द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस, कोई बात नहीं भाई कर देना जब मन करे तुम्हारा। द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी ऑन एप्लीकेशन, अब वो पूछ रहा है कि कंपनी ने, कंपनी को कितना पैसा मिला, कब मिला, एप्लीकेशन पे। देखो अब यहां बात आती है, उसने बोला देखो शेयर का जो प्राइस है वो कितना है बेटा, शेयर का प्राइस कितना है 10 रुपए। अब प्रीमियम पूछा है 100%, किसका, इसी का होगा, तो भाई साहब 10 + 10 = 20 रुपीज, और सारे के सारे पैसे उन्होंने एक ही बार में ले लिए, पेएबल एंटायरली ऑन एप्लीकेशन, ये भी पढ़ लो भाई। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 लाख रुपए की मेरे पास एप्लीकेशन आई है। अब वो पूछ रहा है कि ये सिर्फ पूछा है कि एप्लीकेशन पे क्या आया, कितने पैसे आए हैं एप्लीकेशन। तो भाई साहब देखो ये रहे 5 लाख, 5 लाख इंटू 20 कर दो तो ये आ गया 1 CR, कितना आ गया 1 करोड़, ये रहा भाई आंसर, ये रहा। ठीक है, इजी भाई साहब, 30 सेकंड नहीं लगेंगे और क्वेश्चन कर रखा होगा ऐसा। सिर्फ उसने पूछा है क्या पूछा है कि एप्लीकेशन पे क्या अमाउंट आया, वो आ गया 1 करोड़। अब देखो कई कलाकार ये भी कर सकते हैं, 1 लाख इंटू 20 भी कर सकते हैं, बहुत बैठे, ये था 20 लाख। सर मैं तो ठीक करके आया हूं, आपने गलत पढ़ाया। नहीं, अरे सरकार आप देखो ना, 5 लाख की एप्लीकेशन आई है इक्विटी की, तो 20 रुपए लेने थे, तो पूरे के पूरे कितने हो गए, 1 करोड़ रुपए, खत्म। चले भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। चले भाई क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाँ, देखो ये तो वही बच्चा कर पाएगा जिसने थ्योरी को ध्यान से पढ़ा है। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड, क्या है, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल which a company is authorized to issue by its memorandum of association। देखो जी, मैं अब देखो यहां पर आ गई बात ऑथराइजेशन की। कौन सी बात आ गई, ऑथराइजेशन की। क्या आया बेटा, ऑथराइजेशन। तो देखो जी ये रहा ऑथराइजेशन। अब ऑथराइजेशन की बात आ गई तो ये आ गई ऑथराइज कैपिटल, यहां तक समझ आ गया। अब ऑथराइज कैपिटल के 3 नाम होते हैं, कई बच्चे में बताया ना आपको, रिजर्व कैपिटल लगाएंगे, कोई इशूड लगाएगा। अरे सर ऑथराइज कैपिटल का पार्टी तो होता है इशूड कैपिटल, मैं आपको नाम बता देता हूं। देखो ऑथराइज कैपिटल इसका नाम है,
और थ्राइस कैपिटल, ठीक है। और इसके बाद आता है एक नॉमिनल कैपिटल। क्या आता है बेटा? नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, तीनों नाम लिख दिए भाई, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है भाई, तो देख लो भाई इनमें से कोई मैच कर रहा है ये राजा, ये वाला डी आंसर। अरे 30 सेकंड तो बहुत होते हैं, धरती जब भूकंप आता ना तो 30 सेकंड में तो पता नहीं क्या हो जाए, 5-10 सेकंड में काम खराब हो जाता है। और आपने अगर पढ़ रखा होगा तो भाई साहब ये जरूरत ही नहीं है, ये रहा भाई नॉमिनल कैपिटल, मुझे नहीं पता फालतू के जो दे रखे। चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं